नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। आज मैं आपको एकदम रियल पेपर बताने वाला हूँ हिंदी का। अगर आपने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या आने वाला है। तो एक बार आपको इस पेपर में ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं आपको एकदम महत्वपूर्ण सूचना देने वाला हूँ। क्योंकि ये कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है। ओके, ये आपका कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 होने वाला है। तो आपको इसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एकदम आपका वायरल पेपर होने वाला है। तो आपको इस पेपर को कहीं भी से भी आपको इस बात को आपको भूलना नहीं है। ओके, आपको इस बात को बिल्कुल भूलना नहीं है। इसमें आपको 2 क्यूआर कोड देखने को मिलेंगे, और इसी आपके ऊपर आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है। ओके, ये आपको दोनों चीज़ें लिखनी है। अगर आपने ये चीज़ें नहीं लिखी तो आपको फ्लाइंग आ गई तो आपको खतरा हो सकता है। इसलिए आपको इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने रोल नंबर लिखने हैं। इधर आपको परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले प्रश्न पर अपना अनुक्रमांक जरूर लिखें। ये आपको लिख के भी बताया हुआ है। अगर आपने ये नहीं पढ़े तो आपको गलती हो सकती है आपसे, और आपका पेपर आपको रद्द कर दिया जा सकता है। इसलिए इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, तो अगर पेपर में अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो आप इसको लाइक कर दीजिए। और वीडियो पर आपने अगर कमेंट नहीं किया तो एक कमेंट कर दीजिए प्यारा सा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम आ चुके हैं प्रश्न के पहले पर। तो ये पहला प्रश्न हमें हमें आपको मैं बता देता हूँ क्या होने वाला है। तो पहले प्रश्न को हमें ध्यान से देख लेना है, क्योंकि एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। पहला प्रश्न हमें दे रखा है, निम्नलिखित पठित गद्यांशों को पढ़कर उनके प्रश्नों के उत्तर देना है। ओके, आपको ये पूरा गद्यांश दे रखा है, ये पढ़ना है। जी हाँ, ये आपको ये पूरा जो गद्यांश दिख रहा है इसको पढ़ना है, और फिर इसके आपको आंसर लिखने हैं। तो मैं आपको इस पहले क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसका पहले का आंसर नहीं बता पाते हैं। तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो तुलसीदास का ऊपर ये एक शीर्षक, इसका उचित शीर्षक लिखना है आपको। तुलसी का काव्य लोकप्रिय संस्कृत अभिनेत्र अंग बना गया। तो इसके ऊपर आपको एक वो लिखना है कि उचित शीर्षक क्या हो सकता है इसका। तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ, इसका शीर्षक या तो इधर नीचे होता है, इसमें से नीचे में से, या किसी में ऊपर होता है। ओके, शीर्षक इसका ऊपर या नीचे में से ही मिलेगा आपको। ऊपर की 2 लाइन और नीचे की 2 लाइन में इसका उचित शीर्षक आपको मिल जाएगा। तो इसका आप उचित शीर्षक लिख सकते हो। इसमें से ऊपर से नीचे से छाट के आपको किसी भी एक लाइन को, एक छोटा सा लाइन देख लेना है, वो ही इसका उचित शीर्षक होगा। तो इसमें तुलसीदास दे रखा है, तो आप इसको तुलसीदास वे इसका सही उत्तर हो सकता है। ओके, इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को कर लेना है। ये सभी एबिसेड होने वाले हैं, तो आपको इसमें से ढूंढ के इन सभी प्रश्नों को कर लेना है। इसमें आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका 5 नंबर का प्रश्न होने वाला है। ये आपका 5 नंबर का प्रश्न होने वाला है, आपके 5 नंबर पक्के। इधर आपको इसके नंबर भी दे रखे हैं कि 1-1 नंबर का होने वाला है। ये आपके 5 नंबर का होने वाला है। आपके 5 प्रश्न होंगे 1-1 नंबर के, तो 5 प्रश्न ये हो गए। पढ़ते हैं अगले पर निम्न। और ये हमें अथवा में दे रखा है। अभी मैं एक बार देख लेता हूँ ये अथवा में है कैसे है। तो हमें ये अगला प्रश्न आ गया हमारा। तो अगला प्रश्न हमारा 1-1 नंबर के फिर होने वाले हैं। ये सभी प्रश्न छठे, सातवें, ये सभी 1-1 नंबर के होने वाले हैं, और ये टोटल पूरे 5 नंबर के होने वाले हैं। ओके, तो इस बात पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी सेम उसी प्रकार होने वाला है। अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सही उत्तर दीजिए। पर ये थोड़े अलग है, ये थोड़ा अलग है। इसको संक्षिप्त में दे रखा है। ये छोटे-छोटे मतलब इन लाइनों का बहुत बड़ा-बड़ा अर्थ होता है, तो आपको इनको समझना है और फिर इसका सही अर्थ बताना है। तो आप वो इसका सही अर्थ बता दोगे तो आप इनकी क्या इसका उचित शीर्षक क्या होगा इसके बारे में भी जान जाओगे। तो आपको इन सभी प्रश्नों को भी इसी प्रकार कर लेना है। ये सभी प्रश्न आपके 1-1 नंबर के होने वाले हैं। ओके, ये सभी प्रश्न भी आपके 1-1 नंबर के होने वाले हैं। तो मैंने आपको 5-5, 10 नंबर का मटेरियल अब तक बता दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा होने वाला है 11वां प्रश्न। तो हमें 11वें प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया शब्द। तो मैं आपको बता दूं, इसमें ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको इसमें से कोई सही लिख इसका सही आंसर जो होगा वो लिखना है। मैं आपको ये पहले बता रहा हूँ इसका पेपर। तो आप इस पेपर को याद कर लेना ध्यान से। आपके पास पूरा दिन है। आप अगले कल पेपर देने जाओगे 22 तारीख को। तो मैं आपको उससे पहले ही, सॉरी गलती हो गई, 22 तारीख को नहीं, आप इसे 21 तारीख को पेपर देने जाओगे। 22 को तो आपकी छुट्टी रहने वाली है। तो आपको इस पेपर को ध्यान देना है, क्योंकि मैंने आपको एकदम रियल क्वेश्चन बताए हैं। तो आपको इन प्रश्नों को याद कर लेना है। ओके, आपको इन प्रश्नों को याद कर लेना है। तो आपको कल, यानी आने वाले कल को, आप 21 तारीख को इन पेपरों को देने जाओगे। ओके, तो आपको इन बात में ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमें दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो ये आपको रिक्त स्थान दे रखा है, तो इसमें आपको इसका सही आंसर लिखने हैं। ओके, आपको ये सभी प्रश्न भी आपके 1-1 नंबर के होने वाले हैं। ये इस बात पर आपको ध्यान देना चाहिए। ये सभी प्रश्न आपके 1-1 नंबर के होने वाले हैं, और 6, ये आपके 6 नंबर का ये हो गया। ओके, ओके स्टूडेंट्स,
आपको इन क्वेश्चनों को ध्यान में रखना है। और जो अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, निम्नलिखित अंतिम लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर सीमा लगभग 20 शब्दों में। ओके बच्चों, इसको आपको 20 शब्दों में लिखना है, ज़्यादा शब्दों में मत लिखना, क्योंकि आपके पास टाइम इतना ही दिया होता है कि आपको सभी प्रश्नों को कर लें। तो आप 20 यानी 20 शब्द यानी कि 2 लाइन, आपको किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर 2 लाइनों में ही देना है। आपको ये पहला क्वेश्चन दिख रहा है, तो इसका आंसर भी आपको 20 शब्दों में देना है। 20 शब्दों यानी कि 2 लाइन, 2 लाइनों में इसका सही उत्तर आपको लिखना है। ओके, ज़्यादा लाइन मत लिखना, ज़्यादा लाइन लिखोगे तो आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप ज़्यादा लाइन लिखो। और आपको बता दूँ, इन सब के आपको एक-एक नंबर ही मिलेंगे, चाहे आप 5 लाइन लिखो, चाहे आप 2 लाइन लिखो, आपको नंबर एक ही मिलेगा। ओके, आपको नंबर एक ही मिलने वाला है। तो आप इससे अच्छा आप 2 लाइन लिखो, जिससे आपको नंबर पूरे मिले और आपका वक्त भी बचे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमें कहा है कि 4 से 16 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम उत्तर सीमा 40 शब्दों की होने वाली है। ओके, तो अधिकतम उत्तर सीमा 40 शब्दों की होने वाली है। 40 शब्द यानी कि 4 लाइन में लिखना है आपको इस क्वेश्चन को। 4 लाइन में आपको इसका उत्तर देना है, क्योंकि एक प्रश्न 2 नंबर का होने वाला है, तो आपको इसमें ध्यान से लिखना है। मैं आपको एक और प्रश्न बता देता हूँ क्या होने वाला है। हवलदार साहब ने पान वाले से क्या पूछा और पान वाले ने क्या उत्तर दिया? तो ये आपका 2 नंबर का प्रश्न होने वाला है। इसी प्रकार ये भी 2 नंबर का, 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 ये भी 2 नंबर का। तो इन सभी को आपको ध्यान से कर लेना है। और अगर आप कमेंट में इनके आंसर बताना चाहते हैं, तो आप इनके आंसर भी बता सकते हो कमेंट में। जो इसके आंसर बताएगा, मैं उसके कमेंट को पिन कर दूँगा, इसलिए आपको इसका आंसर बताना चाहो तो आंसर बता सकते हो। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमें दे रखा है 17वाँ प्रश्न। 17वें प्रश्न को हमें ध्यान से देना है, क्योंकि ये आपका 3 नंबर का प्रश्न होने वाला है। ओके, ये आपका 3 नंबर का प्रश्न होने वाला है, तो आपको इसमें ध्यान से देखना है। ये आपका 3 नंबर का प्रश्न है। आपको इसको बिल्कुल गँवाना नहीं है, इसमें आपको बहुत ही ध्यान से आपको इसको करना है। ओके, ये 3 नंबर का प्रश्न है, तो इसको आप ध्यान से करना। मैं आपको एक और बता देता हूँ ये क्या है। ये पूरा एक गद्यांश है, इस गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है। ये पूरा आपको एक गद्यांश दे रखा है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर इनके क्वेश्चनों के आंसर, इसको क्वेश्चनों सह प्रसंग व्याख्या करनी है। ये आपको गद्यांश दे रखा है, आपको एक गद्यांश दे रखा है और आपको इसको पढ़ना है और इसके की सह प्रसंग व्याख्या करनी है। ओके, आपको इसकी सह प्रसंग व्याख्या करनी है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न भी हमें गद्यांश पद्यांश दे रखा है और इसकी सह प्रसंग व्याख्या करनी है। ओके, ये आपको ये 2 दे रखे हैं, इसमें अथवा में भी दे रखा है, आप किसी की भी एक को कर सकते हो। ओके, किसी भी एक को कर लेना है आपको और इसकी सह प्रसंग व्याख्या करनी है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें 19वां प्रश्न दे रखा है। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी के साथ लड़की के असाधारण बनने के प्रभाविक पड़ावों को प्रकट किया है। तो इसका ये उत्तर आपको 3 नंबर का होने वाला है। अगर इसका आंसर आपको 60 शब्दों में देना है, यानी कि 6 लाइनों में। ओके, आपको इसका उत्तर 6 लाइनों में देना है। ये आपके पेपर का 20वां प्रश्न होने वाला है, ये भी आपका 3 नंबर का होगा। ओके, 3 नंबर यानी कि आपको 6 लाइनों में इसका आंसर देना है। अगर आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपके किसी कोई प्रश्न दे रखा है 2 नंबर का, तो उसको आपको 4 लाइनों में लिखना है। कोई 3 नंबर का दे रखा है, उसे 6 में लिखना है। ओके, और अगर कोई 1 नंबर का दे रखा है, तो उसे 2 लाइनों में लिखना है। यानी कि जो जितने नंबर का होता है, उससे एक ज़्यादा लाइन लिख दिया, दुगनी लिख दिया करो उसकी लाइन। ये आपका लास्ट प्रश्न पड़ाव होने वाला है, तो आपको इसको एक बार ध्यान से देख लेना है। इसमें आपको 21वां प्रश्न दे रखा है। ये जो 4 दे रखे हैं आपको ए, बी, से और दे भी दे रखा होगा। इन सभी में से आपको एक पर किसी पर भी निबंध लिखना है। ओके, आपको निबंध लिखना है और ये आपका अंतिम प्रश्न होने वाला है। ओके, ये आपका पूरा पेपर खत्म। ये आपका 22वां प्रश्न है, ये आपका 23वां प्रश्न है। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, ये आपका 22वां प्रश्न, ये जिसमें आपको क्वेश्चन दे रखा है कि आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। ओके, ये आपको एक प्रार्थना पत्र होने वाला है। ये आपको प्रार्थना पत्र 4 नंबर का होगा। ओके, एक आपका प्रार्थना पत्र ये आपका 4 नंबर का होगा। तो जो नीचे आपको 23वां प्रश्न दे रखा है, इसमें भी आपको उच्च माध्यमिक विद्यालय नगरपुर चित्रकला बिक्री हेतु एक आपको विज्ञापन लिखना है। ओके, आपने विज्ञापन पढ़ा होगा, आपके सर ने आपको विज्ञापन पढ़ाया होगा, उस विज्ञापन को आपको इसमें लिखना है। ओके, तो ये आपका पेपर समाप्त हो गया। मुझे लगता है कि आपको ये पेपर पसंद आया होगा और मैं आपको बता देता हूँ, ये एकदम रियल पेपर होने वाला है, इसलिए आपको इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, इस पेपर को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है और आपके पेपर में लास्ट दिन से पहले आपको इस वीडियो को देख लेना है, जिससे आपके पूरे के पूरे 80 में से 80 नंबर आ सकें। ओके, आपके 80 में से 80 नंबर आ सकें, इस वीडियो को पूरा देखना है। ओके, अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में।